हेलो, मेरा नाम परमजीत और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज बात करते हैं नावल 84 की, जिसके लेखक हैं सत्या व्यास और प्रकाश किया है हिंदी युगम ने। इसका प्रिंट प्राइस है 150। तो 84 यानी कि जो पंजाब की दुखांतक ईयर है उसकी बात की गई है। 84 में जून में अमृतसर गुरुद्वारा पे अटैक हुआ था और उसके बाद 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी या उनसे बदला लिया गया था। किंतु जो लेखक हैं, लेखक इसमें उस दंगों के बारे में बताना चाहते हैं जो 31 अक्टूबर की रात को हुए या उसके अगले दिन हुए। तो जो 2 दिनों में इतना वहशियने हरकतें हुई, इतनी इंसानियत का घाण हुआ, उसको लेखक बताना चाहते हैं कि इस जो झुंड होता है उसका कोई नाम नहीं होता, इस भीड़ का कोई का जात नहीं होती, ये सिर्फ लूटपाट करती है और इंसानियत को शर्मसार करती है। तो यहाँ से जहाँ पे लेखक इस किताब के जरिए सिखों से माफ़ी भी मांग रहे हैं। अगर लेखक की बात करें तो लेखक की इससे पहले मैं बनारस टॉकीज किताब भी रीड कर चुका हूं और उसका शॉर्ट रिव्यू मैं अपने फेसबुक पेज, जो लिंक आपको इस चैनल पे दिया गया है, उस पर मैं कर चुका हूं। पर अगर चाहते हो कि उसका जो रिव्यू है वीडियो के रूप में भी हो तो मैं आपके लिए वो भी जरूर करूंगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को कम से कम वो किताब पढ़नी चाहिए। इस कहानी को बताने के लिए लेखक ने मुख्य तौर पे 3 पात्रों का सहारा लिया है। एक है ऋषि, दूसरा पात्र है मेन मन्नू और तीसरा है शावड़ा जी। तो शावड़ा जी मोगा शहर से आउट ऑफ पंजाब शिफ्ट हुए हैं, किसी और स्टेट में शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पर उस रात क्या हुआ था वही दृश्य लेखक ने बताया है, क्योंकि ये नहीं है कि जो 84 की जो घटना थी वो सिर्फ पंजाब और दिल्ली में हुई थी। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी सिख थे वहाँ पे उनको ये वारदात का सामना करना पड़ा था, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी इसके कारण। ऋषि जी जो किराएदार हैं छाबड़ा जी के और घर के नीचे एक कमरे में रहते हैं, और वो इस परिवार को क्यों बचाना चाहते हैं उसका यही कारण है कि वो मन्नू से प्यार करते हैं और प्यार की कोई जात नहीं होती। इसलिए ही सभी कहते हैं कि अगर जात सिस्टम हमने बंद करना है, इसे ख़त्म करना है, तो सबसे अच्छा उपाय है लव मैरिज। तो अगर प्यार है वहाँ पे कोई कास्ट नहीं होती। तो प्यार के कारण ही ऋषि मनु और उसकी फैमिली को बचाना चाहते हैं और इसमें वो कामयाब भी हो पाते हैं। और उस रात हुआ क्या है, या अगर धर्म और राजनीति मिल जाएं, जो संभावना है कि ऐसे ही घटनाएं आगे भी होंगी, क्योंकि भारत में ये दोनों चीज़ आपस में मिलजुल कर ही चलती हैं, धर्म हो चाहे राजनीति हो। तो ऐसी ही घटनाएं आगे फिर भी हो सकती हैं। तो इसलिए ऐसी किताब पढ़ना या ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका सामना ऐसी भीड़ से हो, ऐसे दंगों से हो, तो कैसे बचना, क्योंकि तब कोई भी ऐसा नहीं होता जो इसका लाहा नहीं लेना चाहता, जो आपके अगेंस्ट होते हैं। जैसे मान लो कि इस घटना में उस रात तो अगर आपके कोई गवांडी थे, नेगवोर थे, वो चाहते थे कि इनको मार दिया जाए और इनका जो बिजनेस है वो हमें मिल जाए, या इनका जो घर है वो हमें मिल जाए, क्योंकि लूटपाट और इंसानों को मारना, इंसानियत को मारना दंगों का ऐसा ही परिणाम होता है। उस रात की दरिंदगी को मैं इस किताब में से एक पहरा रीड करके बताता हूँ, तो आप अच्छे से वो बात समझ पाएंगे कि उस रात हुआ क्या था। और अगर इस पे एक मूवी आई थी अच्छे हवाएं, तो हवाएं मूवी भी आप देख सकते हो, तो वो कंसेप्ट आप अच्छे से समझ पाओगे कि उस रात कितनी ज़्यादा दरिंदगी थी, कितनी ज़्यादा इंसानियत है जो शर्मसार हुई थी। चलो अब मैं आपको पहरा रीड करके सुनाता हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम ये रॉड रखो, असला वैसे भी कम है। पहले ने रॉड ऋषि के हाथों में थमाते हुए कहा। अभी बात चल ही रही थी कि मार मार पकड़ पकड़ के शोर के साथ बाईं तरफ से भी एक टोली एक लड़के को दौड़ाती हुई इस टोली में मिल गई। सारे लोग मिलकर मोहल्ला विशेष की तरफ आगे बढ़े। खून का बदला खून, और एक के बदले 4 मरेंगे, गिन गिन के सरदार मरेंगे। चिल्लाती उन्मादी भीड़ छाबड़ा साहब के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि लैंप पोस्ट की लाइट में पागल गुरनाम दिख गया। तो ऐसे नारे की जो चलाते हुए लोग वहां पे सुनाई दे रहे थे कि एक के बदले 4 मारेंगे, गिन गिन के सरदार मारेंगे। इस दरिंदगी का असर लोगों पर इतना हुआ कि लोगों ने पग बांधनी छोड़ दी। पर अब दोबारा फिर जो माहौल अच्छा हुआ है, अब आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो पग बांधना अब प्राउड फील करते हैं, तो ये अच्छी बात है। पर फिर भी मैं यह आपसे यही अवरोध करूंगा, आपको यही बताना चाहूँगा कि धर्म और राजनीति का संगम नहीं होना चाहिए। इन दोनों को अलग अलग करने में आप सभी
कोशिश करें और इनको दोनों को अलग करके ही रहें, क्योंकि अगर ये दोनों इकट्ठे रहे तो आपको ऐसी ही मुसीबतों का सामना फिर करना पड़ सकता है, चाहे वो 47 हो चाहे वो 84 हो। तो आगे भी ऐसी ही दरिंदगी हो सकती है। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को शेयर करोगे। धन्यवाद।